सच्चिदानंद। एक तो ये जिज्ञासा मेरे को ये पूछना था स्वामी जी कि जब भी मैं आपसे जिज्ञासा करता हूँ तो अंदर से ऐसा डर रहता है कि आपके ये जिज्ञासा आपके अनुकूल है कि नहीं है। तो भी मैं आपको जिज्ञासा करता हूँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ मेरे व्यक्तिगत कि ये मेरा डिस्चार्ज में जाएगा या चार्ज में है। ये अभी बैठे बैठे विचार है आपका जो शुरू में संबोधन था ना स्वामी जी, उस हिसाब से। कोई बात नहीं, आप जो प्रेजेंटेशन करते हो वो आपका डिस्चार्ज ही है, मैं आंसर देता हूँ वो भी डिस्चार्ज है, दोनों कुदरती रचना है। अच्छा। कुदरती रचना का मतलब कंपलसरी, नो चॉइस। अच्छा। उसमें हमारी दृष्टि क्या है, वो हमारा पुरुषार्थ है। हाँ, बोलिए। जिज्ञासा थी मेरी स्वामी जी, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी की जरूरत होती है। ओके। इस तरह सिद्ध पद प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष अरिहंत परमात्मा की भी जरूरत होती है। वो निमित्त है। अच्छा। अरिहंत परमात्मा का दर्शन लास्ट बर्थ में होना वो कुदरती रचना में आता है। क्यों? क्योंकि ये कुदरत का काम है कि आपको जब केवल ज्ञान होना है उससे पहले ऐसे तीर्थंकर भगवान का दर्शन करवाना, यह उनका काम है और वो उदय कर्म के अंदर आ जाता है। कहते हैं ना, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आ जाता है। यू डोंट रिक्वायर द पुरुषार्थ। आपका पुरुषार्थ सिर्फ अज्ञान को मिटाने तक ही है। और अज्ञान मिट गया तो आपने केवल ज्ञान का बीज लगाया, बस वो आपका पुरुषार्थ खत्म हो गया। फिर केवल ज्ञान के अनुरूप संजोग देना यह कुदरत का काम है। समझ। हाँ। आपको सतयुग देना, तीर्थंकर भगवान का दर्शन करवाना, ये सब कुदरत का काम है। आप नहीं करोगे तो भी देंगे, क्योंकि उस जरूरत नहीं है, वो तो उनका काम है। ओके। दृष्टि परिवर्तन होने से ये सब चेंज होगा ना स्वामी जी? दृष्टि परिवर्तन होने चेंज होगा मतलब क्या चेंज होगा? ये सब कुदरत चेंज उस हिसाब से वो करेगी ऑटोमेटिक। अपना जैसा ज्ञान और दर्शन जैसा अपन उसमें जागरूक रहेंगे, उस हिसाब से कुदरत अपन को अनुकूलता देगी ना। हाँ, वो तो सवाल ही नहीं है, बराबर है। बराबर है। तो अपना ये जो सिमंदर स्वामी भगवान है जो अभी दूसरी भूमि पर है, देखो, तो अगर हम केवल ज्ञान के लायक नहीं है, केवल ज्ञान के लायक नहीं है, हमारा अज्ञान मिटा नहीं है, फिर भी हमारा जन्म महाविद्य क्षेत्र में हुआ, सिमंदर स्वामी का दर्शन हुआ, इनका सानिध्य प्राप्त हुआ, तो भी केवल ज्ञान नहीं होगा। अच्छा। समझ में आया? हाँ, आ रहा स्वामी। हाँ हाँ। मगर पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हो, बराबर। मगर अज्ञान नहीं मिटा है तो उस बर्थ में केवल ज्ञान संभव नहीं है। जो अवतार में अज्ञान खत्म होता है, इसके नेक्स्ट बर्थ में ही केवल ज्ञान होगा, मनुष्य भाव में, वो बर्थ में नहीं होगा। तो अगर मेरा अज्ञान अभी यहाँ बाकी है, मगर कर्म के वश, पुण्य के वश मेरा महाविद्य क्षेत्र में जन्म हुआ और सिमंदर स्वामी का दर्शन भी हुआ, तो ये मेरा उदय कर्म हुआ। क्या हुआ? उदय कर्म। फिर उदय कर्म में मैं उसका लाभ ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता हूं, ये मेरे पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड है, मगर मिला वो उदय कर्म है। समझ रहा हूँ। हाँ स्वामी। जो सिमंदर स्वामी अभी जो दूसरी भूमि पर है, अपने लिए भी प्रत्यक्ष कहलाएंगे। सिमंदर स्वामी दूसरी भूमि पर है, फिर आगे क्या बोला? वो अपने लिए इस भरत क्षेत्र से अपने लिए प्रत्यक्ष कहलाएंगे, प्रत्यक्ष तीर्थंकर क्या? वो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एक भावनात्मक भाव से बोला है, भावनात्मक रूप से बोला है। हाँ हाँ स्वामी। भावनात्मक रूप से बोला है। सैद्धांतिक रूप से तो जो आपको दिखता है वही प्रत्यक्ष होता है, मगर भावनात्मक रूप से वो प्रत्यक्ष है, प्रतिनिधि के रूप में।
हाँ। समझ में आया ना? तो एक रिप्रेजेंटेटिव एक जिज्ञासा और पूछ सकता हूँ स्वामी जी? बोलिए। नमस्कार मंत्र में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को नमस्कार किया गया है। ओके। तो अरिहंत वो सिद्ध भगवान को नमस्कार गया, वो मैं समझ रहा हूँ। अरिहंत यानी 20 तीर्थंकर और सिद्ध यानी जो केवल ज्ञानी हो गए और जो मोक्ष पद, उनको सिद्ध भगवान बोला, उनको नमस्कार। परंतु मैं स्वामी जी कि आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को जो नमस्कार किया गया है, क्या वो इस पंचम भरत क्षेत्र में इन 3 पद के धारी भी विद्यमान है? द्रव्य से तो है, ज्ञान से है कि नहीं वो हम नहीं बता सकते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मगर ये हमारे दर्शन के बाहर की बात है। केवल ज्ञानी का प्रश्न है। हाँ हाँ, मगर द्रव्य से तो है, साधु है, उपाध्याय है, आचार्य। द्रव्य का मतलब व्यवहार, द्रव्य का मतलब रिलेटिव सत्य। रिलेटिव सत्य से साधु भी है, उपाध्याय है, आचार्य भी आज विद्यमान है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। वो समझ रहा हूँ मैं। मगर द्रव्य से भाव से या तो ज्ञान से है कि नहीं, वो हमारा प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम उसको नहीं देख सकते, तो हमारा ओपिनियन हम नहीं दे सकते हैं। ये नमस्कार किसको पहुंचता है फिर स्वामी जी? हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि जो साधु, उपाध्याय, आचार्य वो आत्मज्ञान सहित है, भले केवल ज्ञान नहीं है मगर आत्मज्ञान सहित है। उनका साधु की पोस्ट भी आत्मज्ञान के साथ है, उपाध्याय की पोस्ट भी आत्मज्ञान के साथ है, और आचार्य की पोस्ट भी आत्मज्ञान के साथ है। ऐसे सभी साधु, उपाध्याय, आचार्यों को मेरा नमस्कार। बराबर। हमारा तो भाव है, हमको इंडिविजुअल जानने की जरूरत नहीं है कि किसको एक, हमारा तो भाव है, बस इनको पहुंच जाएगा। जो हेलो। हाँ स्वामी जी,